दुश्मन को ऐसा थप्पड़ मारा जिसे वो भूल नहीं सकेगा। 9 और 10 मई की रात आर्मी चीफ ने बताया दुश्मन ने मिसाइल दागे हैं। सिपा सालार ने दुश्मन को जवाब देने के लिए इजाजत मांगी। आर्मी चीफ ने कहा दुश्मन को ऐसा थप्पड़ मारेंगे कि याद करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा कि हमारे भरपूर जवाब के बाद दुश्मन को सर छुपाने की जगह न मिली। भारत पर जवाबी हमले के बाद आर्मी चीफ ने कहा दुश्मन सीज फायर करना चाहता है। मैंने कहा कबूल करें। दुश्मन खुद को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था। हमने उनके राफेल समेत 6 जहाज गिराए। दुनिया ने देखा हमने पठानकोट, उधमपुर और कहां हमले किए। हमारे जवाब से दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिली। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर हल करना होगा। हमें पुराने हमसायों की तरह मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना होगा। बातचीत से ही मसाइल का हल निकलता है। पूरी कौम ने मुत्तहद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की यौम तशक्कुर की तकरीब में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ की। कहा कि मीडिया का किरदार पूरे मामले में शानदार रहा है। हमारे मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो यादगार है। मीडिया हमारा फ़ख्र है। हमने कुछ छुपाया नहीं, सारी हकीकत बता दी। तकरीब में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने शहदा की फैमिली से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने शहदा की फैमिली को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई। आर्मी चीफ ने स्टाफ को शहदा की फैमिली से राब्ते में रहने से मुताल्लिक़ अहकामात दिए। शहीद की वालिदा ने आर्मी चीफ से पूछा मैं आपसे कैसे मुलाकात करूँगी। सिपा सालार ने कहा हम आपसे खुद राब्ता करेंगे। हौसले और अफवाज पाकिस्तान को सलाम। पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स भी शरीक हुए। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने वाले शाहीनों का शानदार फ्लाई पास्ट। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को सादर सलाम पेश किया। शाहीनों का फ्लाई पास्ट के जरिए कौम के अज़्म और वलवले को भी सलाम। सैयदा हादिया हाशमी ने मिली नगमा ए पुत्र हटाते नई विकदे गाकर नूर जहां की याद ताज़ा कर दी। गुलकारा शबनम मजीद ने मिली नगमा वतन की मट्टी गवाह रहना गाकर वतन से मोहब्बत का खूब इजहार किया। साहिर अली बगा ने ए वतन तेरा इशारा आ गया गाकर शुरका का लहू गरमा दिया। यौम तशक्कुर पर कौमी सियासी और अस्करी क़यादत का शहदा को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद के वर्सा से ताज़ियत का इजहार। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के आज़म और फ़र्ज शनासी को सराहा। सदर ममलिकत भी उस्मान यूसुफ शहीद के घर गए और वर्सा से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ CMH रावलपिंडी भी गए। मार्का हक के ज़ख्मी जवानों और शहरियों की इयादत की। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों की खैरियत दरियाफ्त की और उनके हौसले, बहादुरी और फ़र्ज शनासी को खिराज तहसीन पेश किया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर पूरी कौम पुरजोश। शहर शहर तकरीबात और रैलियाँ। सब्ज़ लाली परचम बुलंद करके वतन से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, हाफिजाबाद, कसूर में रैलियाँ। मुरीद के ननकाना, नारोवाल, उकाड़ा, पाकपतन में भी तकरीबात। पेशावर, बन्नू, सवाबी और दीगर शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती किया गया। बलूचिस्तान में दक्की, हब, कोहलू, कल्लात, सिब्बी में यौम तशक्कुर मनाया गया। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, डडियाल, कोटली, मीरपुर, नीलम में रैलियाँ निकाली गईं। स्कर्दू में तलबा का अफवाज पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। खूबसूरत नगमे अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त अंदाज में खिराज तहसीन पेश करते रहे। यौम तशक्कुर पर तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मज़ार इक़बाल पर हाज़री। फातिहा ख़्वानी की। कहा कि फ़ौज और फ़ज़ाइया ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। पूरी दुनिया ने जंगी मैदान में हमारे जवानों की बहादुरी को तस्लीम किया। कराची में मज़ार क़ायद परचम कुशाई की तकरीब में गवर्नर सिंध की शिरकत। तकरीब में पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। कामरान टेसूरी ने कहा कि जंगबंदी ना होती तो पाकिस्तान दिल्ली और मुंबई पर चढ़ाई कर देता। पेशावर में यौम तशक्कुर की तकरीब में गवर्नर फैसल करीम कुंडी शरीक हुए। गुफ्तगू में बोले पाक फ़ौज ने दुश्मन को हमेशा के लिए खामोश करा दिया। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में सब जिलाली परचम बुलंद।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि कौम को फतह मुबारक हो। जाबाज शाहीनों ने मुतकब्बर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में सब्ज़ हिलाली परचम लहराया। शहदा के वरसा को 1 करोड़ और ज़ख्मियों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। पेशावर में यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीब में वज़ीर आला KP की शिरकत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। यौम तशक्कुर पर कौम और फौजी अफसरान का शहदा को भरपूर अंदाज में खिराज अक़ीदत। मुल्क भर में अवाम और फौजी अफसरान की शहदा यादगारों पर हाज़री। कोर कमांडर कराची की मज़ार क़ायद और कोर कमांडर लाहौर की मज़ार इकबाल पर हाज़री। मेजर शबीर शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर रखी गई। निशान हैदर मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के मज़ार पर भी फातिहा खानी की गई। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, कर्नल शेर खान शहीद की यादगारों पर भी हाज़री। राशिद मिनहास शहीद और मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के मज़ारों पर भी फूल रखे गए। पंजाब रेंजर्स ने भी यादगार शहदा पर हाज़री दी और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। कमांडर 12 कोर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की शहदा के अहले खाना से मुलाकात। लेफ्टिनेंट सफ़ीउल्लाह शहीद और मेजर अहमद रज़ा शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया। सिंध असेंबली में पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सिंध ने भारतीय मीडिया को कार्टून नेटवर्क करार दे दिया। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि भारतीय मीडिया कह रहा था लाहौर और कराची तबाह हो चुके हैं। पाक फ़ज़ाइया ने चंद घंटों में भारत का तकब्बुर खाक में मिला दिया। भारत हमारी तहकीकात की पेशकश मान जाता तो जिल्लत से बच जाता। हमारा ऑपरेशन 5:15 बजे शुरू हुआ और 8:15 बजे अमरीका से फ़ोन आ गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि भारत की बस हो गई, आप भी बस कर दें। भारत परेशान हो गया कि 3 घंटे में हुआ क्या है। भारत को मुंहतोड़ जवाब देने पर सेनेट इजलास में अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश। शहबान बाला में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में बड़ी फौजी ताकत बनकर सामने आया है। मोदी को अपने राफेल तैयारों पर बहुत गुरूर था। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने मोदी के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि भारत के अपने किसी हमसाया मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं। पहलगाम वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि मोदी RSS का नज़रिया फैला रहा है। सेनेटर दिनेश कुमार बोले भारत में हाजिर सर्विस कर्नल की तौहीन की गई। भारत दुनिया में अकेला रह गया है। भारत ने पाकिस्तान पर लगाए इल्जामात का कोई सबूत नहीं दिया। बरतानिया का एतराफ़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी की मुलाकात। पाक भारत सीज़ फायर में पेशरफ्त समेत खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इसहाक डार ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया की तामीरी किरदार को सराहा। मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायजा लिया गया। 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती, तिजारत और मईशत में ताउन का इयादा किया गया। दफ्तर ख़ारिजा इस्लामाबाद में पाक बरतानिया वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। जंग के मैदान में मार खाने के बाद भारत पाकिस्तानी परचम से भी खौफजदा हो गया। भारत में पाकिस्तानी कौमी परचम की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद। भारत की ऑनलाइन अशिया बेचने वाले आलमी कारोबारी इदारों को शिकायत। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर पाकिस्तानी कौमी परचम की फ़रोख्त पर पाबंदी लगाई। कार्रवाई भारतीय सनतकारों की तंजीम कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की शिकायत पर की गई। द फ्लैग कंपनी, यू बाय इंडिया, इट्से और द फ्लैग कॉरपोरेशन को भी नोटिस भेजे गए। ऑनलाइन अशिया बेचने वाली कंपनीज को कहा गया कि वो कोई ऐसी अशिया न बेचें जिनसे पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार हो।